हम यूक्रेन के अज़ोरा गांव में है, एक ऐसा गांव जहां पर रूस की सेना ने महीनों भर तक अपना डेरा जमाया हुआ था। महीनों भर तक यहां एक कमांड सेंटर बनाया था और यहां से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। लेकिन इस गांव की हालत क्या हुई है, रिहायशी इलाकों की क्या हालत हुई है, उसकी भयावह तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पर जंग कितना भयावह हुआ होगा, यूक्रेन की सेना ने किस तरह से रूस की सेना का जवाब दिया होगा और इस जंग में कैसे आम लोगों ने अपना सब कुछ यहाँ पर खो बैठे, गंवा बैठे। ये देखिए पूरा परिसर, ये घर, जिस प्रकार का यहाँ पर हमला हुआ, घर का सिर्फ ढांचा बचा हुआ है और पूरा परिसर नस्ताबूत हो गया है। यहाँ पर देखिए जो गड्ढा हो गया है, यहाँ पर इस प्रकार से मिसाइल गिरे हुए हैं, रॉकेट गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे घरों के आसपास के जो परिसर हैं इसके परखच्चे उड़ गए हैं। कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर सड़क के किनारे एक मिलिट्री व्हीकल है जो कि बताया जा रहा है कि रूस का है। और यहाँ पर जब यूक्रेन की सेना ने हमला किया तो ये रूसी सेना का जो ये टैंक गाड़ी है, वाहन है, ये इसके चपेट में आ गया यूक्रेनी सैनिकों के हमले के, और ये पूरे इस गाड़ी में आग लग गई। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ। आपको बता दें कि इस परिसर में रूस की सेना ने महीने भर तक अपना डेरा जमाया हुआ था और यहाँ पर अपने संसाधन लेकर टिकी हुई थी। जब यूक्रेन की सेना आने आई तो बहुत आक्रामक हमला यहाँ पर हुआ और फिर इस प्रकार की तबाही पूरे परिसर में हुई। ये देखिए, ये हथियार है, ये आर्टिलरी लग रही है और देख सकते हैं आप आर्टिलरी का थोड़ा सा ढांचा बचा हुआ है और इसके भी परखच्चे उड़ गए हैं। इस प्रकार का हमला यहाँ पर हुआ था। एक और देखिए यहाँ पर आर्टिलरी जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, मलबा, और इन मलबों को देखकर आप अनुमान लगाइए कि यहाँ पर किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच यहाँ पर जमकर जंग हुआ। यहाँ पर एक संदेश लिखा गया है, हालांकि इसे समझ पाना थोड़ा कठिन है। यहाँ पर कुछ मैसेज लिखा गया है और आपको दिखाते हैं कि इस घर की हालत क्या हुई है, जहाँ पर बम गिरा, जहाँ पर मिसाइल गिरे और वहाँ पर तबाही मची है। एंट्री गेट पर हूँ मैं, ये एंट्री गेट है किसी का आशियाना और ये उसका एंट्री गेट है। ये लोहे का गेट, आमतौर पर इससे वाहन जाते थे, लोग जाते थे। और देखिए घर की क्या हालत हुई है। आपको ये देखकर लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर घर हुआ करता था, लेकिन हालत देखिए, सब कुछ तबाह हो गया है। कोई कहेगा नहीं कि यहाँ पर घर हुआ करता था। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये एक मिसाइल और पूरा घर ध्वस्त। न केवल घर ध्वस्त बल्कि आसपास का पूरा परिसर ध्वस्त हो गया है। ये देखिए सामने जो आपको थोड़ा ढांचा नज़र आ रहा होगा दीवार का, और दीवारों पे लगे कुछ पाइप्स नज़र आ रहे होंगे। और ये देखिए कितना गहरा, लगभग अंदाजे 10 से 12 फुट गहरा ये गड्ढा हो गया है। और इस गड्ढा हो जाने की वजह से ये पूरा परिसर यहाँ पर देखिए ध्वस्त हो गया है, नस्ताबूत हो गया है, पूरी तरह से नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये देखिए इस पूरे परिसर में सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीर है। जितने घर के सामान है सब जलकर राख हो गए हैं, घर ध्वस्त हो गया है। थोड़ा यहाँ की तस्वीर देखिए, एक ढांचा थोड़ा बहुत समझ में आता है कि यहाँ पर किचन हुआ होगा। देखिए सामने आपको वॉशिंग मशीन का एक आकार नज़र आ रहा होगा, सामने वहाँ डिश वॉशर का एक आकार नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर कुछ अप्लायंसेस रखे हुए हैं जो जले हुए हैं। ये देखिए, ये जो गर्म पानी के लिए कनेक्शन दिया जाता है, ये तो ऐसे समझ में आता है कि ये किचन रहा होगा। लेकिन देखिए इस हमले में ये पूरा परिसर, पूरा घर ध्वस्त हो गया है, तबाह हो गया है। कैमरामैन आसिफ थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ पर नल या किचन रहा होगा, सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा लगता है कि ये कोई मलबा है या खेत की जगह, कोई किसी का घर रहा होगा, अनुमान नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि अधिकतर लोगों की यहाँ पर जाने गई। यहाँ पर देखिए पशुओं को बांधने की जगह थी और शीशे से ढके हुए थे, लेकिन देखिए सब कुछ यहाँ पर नुकसान हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि जब धमाका हुआ तो ये पूरे शीशे यहाँ पर टूट गए हैं। थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं और दूसरी तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। सड़क के दूसरे छोर पर जो घर हैं वहाँ की क्या हालत हुई है, किस प्रकार से इन घरों को क्षति पहुँची हुई है, नुकसान पहुँचा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये अज़ोरा गाँव की, अज़ोरा गाँव जो कि यूक्रेन में होस्टोमेल के नज़दीक एक गांव है। और इस गांव में एक अच्छी खासी आबादी के लोग रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अब पलायन कर चुके हैं, उनके घर रहने योग्य नहीं है। इस गांव में रूस की सेना लंबे समय तक काबिज थी और लंबे समय तक काबिज रहने के दौरान यहाँ पर कई लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। ये देखिए एक ऐसे ही घर में हम दाखिल हुए हैं। घर की हालत देखिए, ये आप प्रवेश द्वार देख सकते हैं, एंट्री गेट, और घर के अंदर देखिए जाते ही क्या किस प्रकार की तस्वीर है। सब कुछ टूटा हुआ, मलबा जगह जगह, ये हिस्सा गिरा हुआ है, दीवारें गिरी हुई हैं, हर जगह सिर्फ मलबा फैला हुआ है। कुछ आकार समझ में आता है कि यहाँ कमरे ऐसे रहे होंगे, लिविंग रूम ऐसा रहा होगा, लेकिन सब कुछ यहाँ पर नष्ट हो गया है। यहाँ पर भी देखिए ऐसा लगता है कि ये कमरे पूरी तरह से यहाँ पर नष्ट हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। देखिए पीछे कार है, ये कार
थोड़ा सा एक ढांचा नजर आ रहा है, कार जलकर राख हो गई है। इतने हमले हुए हैं इस परिसर में कि लोगों की जानें गई, सब कुछ, उनकी संपत्ति नुकसान हुई। अभी तक तो एक आधिकारिक आंकड़ा भी नहीं आया है कि लोगों को कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है या कितने लोगों की जान गई, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो अधिकतर लोग इस इलाके से पलायन कर गए थे और अधिकतर लोग यहाँ से सुरक्षित जगह चले गए थे। लेकिन जो लोग यहाँ रह गए थे वो रूसी सैनिकों के बंधक बनकर रह गए, महीनों भर तक बंधक बने रहे। और जब यहाँ से रूस की सेना पीछे हटने लगी तो कई लोगों की जानें भी चली गई। रूस की सेना जब पीछे हट रही थी, यूक्रेन की सेना दाखिल हो रही थी, दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त जंग हुआ और इस जंग में कई लोगों की जानें चली गई। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, अज़ोरा, यूक्रेन।